नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फिक्शन आवर क्लासेज में। और सबसे पहले आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। अपनी जो क्लासें थी वो कंटिन्यू चलती रहेगी बेटा, आप मेहनत करते रहो। सभी दोस्तों से निवेदन है मेरा, ठीक है। अपन ने क्या किया, स्त्री वेदुति की पढ़ी। 6 वीडियो लगभग अपलोड हो चुके हैं, 6 उसके भाग अपलोड हो चुके हैं। आज अपन 7वां भाग उसका अपलोड करेंगे। उसके लगभग बेटा 10 से 12 भाग आएंगे। तो लगभग आधा पोर्शन हो चुका है, आधा और बचा है। तो 10 में हो जाए या 12 में कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि सभी अपने जो ग्रुप है उनमें शेयर करो, अपने दोस्तों से शेयर करो। और बिना किसी फालतू की बातों के अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो, स्थिर वेदुति की अपन यहां पे लिख देते हैं बेटा, स्थिर वेदुति की। और मेरे प्यारे भाइयों, इसका जो भाग है वो है 7वां, ठीक है। वर्ड्स को अपन आज थोड़ा बड़ा लिखेंगे, क्योंकि आपका काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर वर्ड्स को थोड़ा बड़ा लिखो, थोड़ा बड़े लिखो। तो ठीक है, अपन बड़े कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसा चाहोगे वैसा आपको कंटेंट मिलेगा, लेकिन आप बस लगातार बने रहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। आज अपन बेटा कुछ ऐसा पोर्शन पढ़ने वाले हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्त्री वेदुतिकी में। तो उस जो पोर्शन का नाम है, उसका नाम है विद्युत विभव, स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत विभव से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे आज। विद्युत विभव एक काफ़ी अच्छा पोर्शन है, काफ़ी अच्छा एक मैटर कवर करता है वो। तो विद्युत विभव से रिलेटेड अपन क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन पहले फॉर्मूले एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से इसमें फॉर्मूले अपन काम में लेते हैं। तो विद्युत विभव को अपन निरूपित, जो उनका डिनोटेशन होता है वो V से होता है। और V बराबर एक फॉर्मूला तो होता है W/Q। कौन सा होता है बेटा? W/Q, यानी कि एकांक आवेश पर जो कार्य होता है उसको विद्युत विभव कहते हैं अपन। एक यहां से इसको अपन ये भी लिख देते हैं डेल V बराबर W/Q। और ये जो डेल V होता है ये होता है अपना V2 माइनस V1, यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव का डिफरेंस, विभवांतर। अपने पास एक जो विद्युत विभव का फॉर्मूला बनेगा वो आएगा बेटा माइनस समाकलन E.dr। ये अपन ड्राइव करके निकालते हैं E.dr। E यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और dr कोई विस्थापन है, दूरी है। जब अनंत से अपन किसी धनावेश को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो विपरीत वहां पे कार्य होता है, उसी को विद्युत विभव बोला जाता है। एक अपन यहाँ पे स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो U बराबर KQ1Q2/R। जब किन्हीं दो या दो से अधिक आवेशों को अपन किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित करते हैं तो वहां पे जो कार्य होता है उसको विद्युत स्थितिज ऊर्जा अपन बोलते हैं बेटा। तो इससे रिलेटेड अपन आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो फॉर्मूले अपने आपके सामने है, और भी काफी अच्छे फॉर्मूले आएंगे कि विद्युत द्विध्रुवीकरण अपन को विद्युत विभव निकालना है तो उसका भी अपन फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। और डेरिवेशन तो अपन कर नहीं रहे, अपन डायरेक्ट न्यूमेरिकल करेंगे उसका, तो वो भी अपने पास आएगा। और अचालक गोले के कारण विभव आएगा, ठीक है, गोले के कारण विभव आएगा, बिंदु आवेश के कारण विभव आएगा। बहुत सारे टॉपिक है, उन सबको अपन कवर करेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दिया करो बेटा, जो भी इस रिलेटेड है कि हाँ यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया या फिर ये कोई प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड, ठीक है। ताकि उससे ये रहेगा कि हाँ चलो अच्छा है, कुछ पढ़ रहे हैं बच्चे, वहाँ उनकी कुछ कमियां हैं तो उनको अपन दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन अपना वो है कि एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है। एक स्थान है वहां पे -15 वोल्ट विभव है, तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव V वोल्ट है। और कोई दूसरा स्थान है दूसरा, वहां पे V वोल्ट है। यदि 6 कूलाम आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य होता है, तो क्या ज्ञात करना है अपन को? V का मान वो पूछ रहा है। तो यहां से मान लो ये कोई A स्थान है और ये कोई B स्थान है। यहां पे है -15 वोल्ट और यहां पे है V वोल्ट। अब यहां से अपन एक आवेश को लेके जा रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी है? 6 कूलाम। उसके लिए अपन को 150 जूल जो कार्य है वो करना पड़ता है। होगी ये अपन से पूछा है।
तो अपन को पता है कि डेल V इक्वल्स टू अपने पास होता है W अपॉन Q, और डेल V जो होता है वो होता है VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q। वैल्यू पुट करेंगे अपन यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू तो V है माइनस माइनस के 15 है बराबर 150 बटा में 6 है ना बेटा। तो देखो ये माइनस माइनस तो ये तो हो गया प्लस, तो V प्लस 15 हो जाएगा बराबर, इसको इससे उड़ाएंगे अपन तो ये 2 बार यहाँ पे 3 और ये 5 बार 25 आ जाएगा, और V बराबर निकालेंगे तो 25 माइनस 15, तो V बराबर अपना आ जाएगा 10 वोल्ट। यानी कि जो दूसरा बिंदु है उस पर विभव कितना है प्यारे दोस्तों, 15 वोल्ट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना वो क्या बोलता है अपने से, 20 कूलाम आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में 0.2 मीटर दूरी के लिए किया गया कार्य 2 जूल है, तब इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा। विभवांतर पूछा है बस अपने से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में विभव का मान पूछा था, सेकंड में विभवांतर पूछा है। तो ये ए बिंदु था और यहां से बी बिंदु पे अपन लेके गए, ठीक है, और आवेश कितना है 20 कूलाम है, और उसको ले जाने में जो कार्य हो रहा है बेटा वो हो रहा है 2 जूल। कितना, 2 जूल। अपने से विभवांतर पूछा है तो अपन जानते हैं कि VB माइनस VA बराबर W अपॉन Q होता है। VB माइनस VA बराबर 2/20 हो जाएगा। ठीक है, 2 बटा क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 10 टाइम हो जाएगा, तो VA माइनस वो VB माइनस VA बराबर 10, तो 0.1 आ जाएगा वोल्ट में। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं डेल V बराबर 0.1 वोल्ट। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूं सभी को आप समझ में आ रहा होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। जो भी वीडियो से रिलेटेड कमी रहती है बेटा आप कमेंट जरूर किया करो कि सर ये थोड़ी सी आवाज की मिस्टेक है, लाइटिंग की मिस्टेक है, जो भी, क्योंकि बेटा आपके कमेंट से ही ये कमियां दूर हो सकती है। चलो अगला क्वेश्चन अपन लेके आए हैं कि हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश 1.1 इंटू 10 की घात -9 कूलाम से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करो। देखो मैंने बोला था बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव आएगा, तो डायरेक्ट अपन फॉर्मूला लगाएंगे वहां पे बेटा, क्योंकि जो वैल्यू है अपन को दे रखी है 1.1 इंटू 10⁻⁹ कूलाम, और अपन को दे रखा है R इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, तो मीटर में करना है अपन को, तो 0.1 मीटर हो जाएगा ये। ठीक है, चलो आगे अपन चलते हैं। V का मान निकालना है, तो बिंदु आवेश का विभव आता है KQ अपॉन R। तो V बराबर K की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की घात 9 इंटू Q की वैल्यू अपन को दे रखा है 1.1 इंटू 10 की घात -9 बटा R की वैल्यू अपने पास आएगी 0.1। क्लियर है, इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इस पॉइंट से ये पॉइंट रिमूव हो गया, इसको केवल मल्टीप्लाई करना है, तो 99 आ रहा है अपने पास। कितना आ रहा है बेटा, 99 वोल्ट आ रहा है। ये लो, दिक्कत किसी को आ गया समझ में। चलो उम्मीद तो यही करता हूं मैं कि अच्छे से आपको डिलीवर कर सकूं जो भी है मैटर। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या है इसकी मैं आपको एक लॉजिकल ट्रिक बताऊंगा कि क्या करना है इसमें, है ना। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 आवेशों 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम तथा -3 इंटू 10 की घात -9 कूलाम के मध्य दूरी 0.1 मीटर है। 2 आवेश है, उनके बीच की दूरी अपन को दे रखा है, ये लो, ये अपन ने 2 आवेश बना दिया। ये एक बिंदु है, यहाँ पे आवेश है Q1, यहाँ पे आवेश है Q2, इसकी वैल्यू है 4 गुणा 10 की घात -9, इसकी वैल्यू -3 गुणा 10 की घात -9। चलो देखो भाई आगे अपन को क्या बोला है कि जो मध्य की दूरी है वो बेटा है 0.1 मीटर। ये जो डिस्टेंस है मान लिया अपन ने, उसके बाद मिलाने वाले बिंदु पर, कहां पर,
इनको मिलाने वाली रेखा की किस बिंदु पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा, अनंत पर विभव शून्य मान लीजिए, ये अपन ने बात मान ली। तो सीधा सा बेटा एक ट्रिक ये है, ऐसे क्वेश्चंस में बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी ट्रिक है कि जो छोटा आवेश होता है, दोनों आवेशों में जिसकी वैल्यू कम होती है, उसके दाई और उसके बाई ओर दो बिंदु ऐसे हो सकते हैं जहां पे विभव का मान शून्य हो सकता है। तो छोटा आवेश तो ये, क्योंकि माइनस में वैल्यू प्लस में वैल्यू, तो इसके दाई ओर और इसके बाई ओर या दोनों तरफ दो अपने पास बिंदु हो सकते हैं जहां पे विभव का मान शून्य हो सकता है। तो इसको अपन ने P माना और इसको अपन ने P डैश माना। ये जो P बिंदु है, मान लिया यहां से वो x दूरी पर स्थित है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये जो डिस्टेंस है B से, वो कितनी हो जाएगी, पूरी अपनी 0.1 है, 0 में से x इसकी आगे, तो इसकी कितनी आएगी 0.1 माइनस x। और इसकी डिस्टेंस यदि अपन निकालते हैं तो यहां से यहां तक तो 0.1 दे रखी है, और यहां से जो वैल्यू है इसको अपन ने क्या मान लिया, यहां से माना है अपन ने कि ये जो बिंदु है इससे x डैश दूरी पर स्थित है। अब ये दूरी क्या होगी, पूरी x डैश है, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, x डैश में से इधर वाली घटा दो, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी हो जाएगी x डैश माइनस 0.1 मीटर। बोलो बेटा, देखो ये जो कम वैल्यू वाला आवेश है, इसके दाई ओर और इसके बाई ओर दो बिंदु ऐसे होंगे जहां पे विभव की वैल्यू शून्य हो सकती है। तो ये जो बिंदु P माना और P डैश माना, यहां से x दूरी पर था, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस दोनों के बीच की 0.1 मीटर है, तो x हटा दिया तो ये बचेगी 0.1 माइनस x। और इस बिंदु से ये जो बिंदु P डैश है ये x डैश दूरी पर है, तो यहां से ये दूरी पूरी x डैश से इधर वाली 0.1 है, तो ये कितनी बचेगी x डैश माइनस 0.1। अब अपन को यहाँ पे क्या करना है कि जब दोनों बिंदुओं के मध्य विभव 0 है, यानी कि दोनों के जो विभव का योग है वो 0 होगा संतुलन अवस्था में। तो पहले अपन निकाल रहे हैं बेटा बिंदु P पर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेरिवेटिव क्वेश्चन है। तो बिंदु P पर अपन विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, VA प्लस VB या V1 प्लस V2 बराबर 0। अब बिंदु आवेश है तो फॉर्मूला लगेगा KQ1 अपॉन R1 प्लस KQ2 अपॉन R2 बराबर 0। K दोनों में से कॉमन लेके अपन ने 0 कर दिया, तो K की वैल्यू तो 0 होगी, तो क्या बचेगा Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 बराबर 0। Q1 की वैल्यू है 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 अपॉन यहां से जो डिस्टेंस मानी है x मानी है, इसकी वैल्यू माइनस में है, 3 गुणा 10 की घात माइनस 9 बटा ये जो दूरी है वो है 0.1 माइनस x। बराबर में क्या है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, 0 है। बराबर में क्या है, 0 है। चले थोड़ा सा आगे अपन देखो, यहां से 10 टू दी पावर माइनस 9 अपन ने कॉमनली 0 में भेज दिया, तो क्या बचा 4 अपॉन एक्स माइनस 3 अपॉन 0.1 माइनस एक्स बराबर 0। इसको उधर अपन ने भेजा तो 4 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 3 अपॉन 0.1 माइनस एक्स। इसका अपन क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0.4 हो जाएगा, माइनस का 4x हो जाएगा इक्वल्स टू 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे इस 4x को अपन उधर भेजेंगे तो 7x हो जाएगा ये, तो यहां से आ जाएगा अपना 0.4 इक्वल्स टू 7x और x बराबर हो जाएगा 0.4 अपॉन 7। तो x बराबर यहां से अपन डिवाइड करेंगे 0.4 अपॉन 7, तो 0.057 टाइम होगा 0.057 मीटर, यानी कि यहाँ पे जो दूरी है ये दूरी है 0.057 मीटर। इतनी दूरी पर विभव का मान शून्य होगा। ये आधा पोर्शन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद में करता हूं, मैं थोड़ा साइड में जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो, है ना। उम्मीद में पूरी कर रखा हूं कि हाँ अच्छे से मैंने समझाया आपको, अच्छे से मैंने डिलीवर किया है। अब इसका जो सेकेंड पोर्शन है वो अपन करते हैं बेटा। अब अपन को कहां पे विभव निकालना है बेटा, P डैश पर। तो V1 डैश और V2 डैश बराबर 0 हो जाएगा, ये Q1 डैश और Q2 डैश वो आ ही जाएगा, विभव का वो है दूरी। अब यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो गई, बस के अपन ने निकाल दिया बाहर, तो यहां से इसको हटा देते हैं, इतना पोर्शन तो वो का वही रहेगा। देखो डिस्टेंस चेंज हो गई बस, और कुछ नहीं हुआ है।
तो ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन एक्स डैश, माइनस इसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁹ अपॉन एक्स डैश माइनस 0.1 बराबर 0। 10⁻⁹ कॉमन लिया, भेज दिया, तो 4 अपॉन एक्स डैश माइनस 3 अपॉन एक्स डैश माइनस 0.1 इक्वल टू 0। ये उधर जाएगा तो 4 अपॉन एक्स डैश इक्वल टू 3 अपॉन एक्स डैश माइनस 0.1। इसका भी वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 एक्स डैश, इससे मल्टीप्लाई हो गया माइनस 0.4 इक्वल टू ये होगा तो 3 एक्स डैश हो जाएगा। इस 3 एक्स डैश को इधर लाएंगे तो 4 एक्स डैश माइनस 3 एक्स डैश इक्वल टू 0.4। अब इस 4 में से 3 गया तो एक्स डैश बचेगा तो 0.4 मीटर, यानी कि जो अपना बिंदु P है वो यहां से डिस्टेंस है उसकी 0.4, तो 0.4 मीटर पर अपना विभव क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा, बहुत हद तक काफी अच्छा क्वेश्चन था। चले आगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। अपन एक सीरीज और लेके आएंगे आपके लिए, बहुत ही जल्दी वो सीरीज लेके आएंगे। इंपोर्टेंट जो डेरिवेशन है वो अपन लेके आएंगे एग्जाम से थोड़े टाइम पहले, है ना। तो थोड़ा वेट करो, सस्पेंस रखो, पेशेंस रखो, आप सस्पेंस से भरा होगा आपके लिए सब कुछ नया। नए साल में कुछ नया करेंगे। चलो ये हट गया भाई, इसको लिख देते हैं। भाग 7 चल रहा है अपना। अगला क्वेश्चन उम्मीद करता हूं सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है, अच्छे से आएगा। देखो क्या है भाई, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने बोला है अपने से 2 आवेश प्लस क्यू माइनस क्यू निम्न अनुसार स्थित है। बिंदु ए, मैंने दोनों आवेशों के मध्य 2 बिंदु है, प्लस आवेश से बिंदु ए दूरी पर है और माइनस आवेश से बिंदु बी ए दूरी पर है। ए और बिंदु बी के मध्य की दूरी आर है। तो अपन को कर्म से क्या निकालना है, उनका विभव है, तो वीए माइनस वीबी निकालना है। ये कुछ स्थिति अपन को ऐसे दर्शाई गई है कि 2 आवेश है, प्लस का क्यू माइनस का क्यू, इस प्लस के क्यू से ए दूरी पर कोई बिंदु है ए, और इससे भी ए दूरी पर कोई बिंदु है अपना ए दूरी पर बी बिंदु है भाई, और ए और बी के मध्य की दूरी कितनी है, आर है। अपने से पूछा है कि वीए माइनस वीबी कितना होगा। तो पहले तो अपन बिंदु ए पर विभव निकालेंगे। तो बिंदु ए पर विभव ये प्लस का आवेश भी जनरेट करेगा तो माइनस का आवेश भी जनरेट करेगा, कुल विभव बिंदु ए पर आ जाएगा। फिर बिंदु बी पर माइनस का आवेश भी विभव जनरेट करेगा तो प्लस का आवेश भी विभव जनरेट करेगा, दोनों को जोड़ेंगे कुल विभव आएगा। वी ए का जो विभव आएगा उसमें से बी के विभव को घटा देंगे तो वी ए माइनस वीबी का डिफरेंस आ जाएगा। तो पहले अपन निकालते हैं बिंदु ए पर विभव प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, V बराबर के क्यू अपॉन आर, तो के क्यू अपॉन ए। फिर माइनस आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण क्या हो जाएगा, V बराबर माइनस का के क्यू अपॉन डिस्टेंस ए और आर, तो आर प्लस ए। कुल विभव वीए बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो के क्यू अपॉन ए माइनस का के क्यू अपॉन आर प्लस ए। फिर अपन निकालेंगे बिंदु बी पर, पहले निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, क्या हो जाएगा, V बराबर के क्यू अपॉन प्लस आवेश इधर
दूरी है आर प्लस ए, तो आर प्लस ए। फिर अपन निकालेंगे माइनस आवेश के कारण, तो V बराबर हो जाएगा माइनस का के क्यू अपॉन ए। कुल विभव VB बराबर के क्यू अपॉन आर प्लस ए माइनस के क्यू अपॉन ए। VA माइनस VB, VA की वैल्यू क्या है, के क्यू अपॉन ए माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस करेंगे तो माइनस का के क्यू अपॉन आर प्लस ए और माइनस का के क्यू अपॉन ए, ये प्लस हो जाएगा। होगा या नहीं होगा मेरे दोस्तों, बताओ दिखा जल्दी से, हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है। देखो अब यहां से क्या होगा, ये भी प्लस में है, ये प्लस में 1 अपॉन आ रहा है और ये माइनस माइनस है, दोनों जुड़ेंगे तो ये हो जाएगा VA माइनस VB। इस के क्यू को तो बाहर खींच लिया और ये हो जाएगा 2 अपॉन ए और माइनस का 2 अपॉन आर प्लस ए हो जाएगा। डायग्राम को अपन इरेज कर देते हैं बेटा, क्योंकि अब ये काम का नहीं है अपना, और इधर अपन इस क्वेश्चन के बाकी पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। एलसीएम लेंगे यहां से अपन, तो V बराबर है अपने पास के क्यू बाहर, एलसीएम आ जाएगा ए आर प्लस ए से ए डिवाइड हो गया तो 2 आर प्लस ए माइनस आर प्लस ए से पूरा डिवाइड हो गया तो 2a, तो V बराबर के क्यू, इस ब्रैकेट को बोलेंगे तो 2r प्लस का 2a और माइनस का 2a अपॉन ए आर प्लस ए। ये 2a से 2a कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचेगा यहाँ पे, तो बेटा VA माइनस VB है, ध्यान रखना क्या है, VA माइनस VB। तो VA माइनस VB इक्वल्स टू ये 2KQR अपॉन ए आर प्लस ए, ये अपना आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं काफी हद तक काफी अच्छा क्वेश्चन था। बताओ भाई, आया समझ में? थोड़ा साइड हो जाता हूं, यहां से अपन स्टार्ट किया था, पहले ए पर भी वो निकाला, डायग्राम में इरेज कर दिया क्योंकि जगह नहीं थी अपने पास, है ना। फिर बी के कारण निकाल लिया, ए वाले में से बी वाला घटा दिया तो VA माइनस VB आ गया। ये प्लस का जुड़ गए, ये माइनस का जुड़ गए, 2 हो गया, के क्यू को बाहर ले लिया, यहां से एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके सोल्व किया है। चले आगे चलते हैं अपन। देखो इसको मिटा देते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन, 2 बिंदु आवेश क्रमशः 8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम तथा माइनस 8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलम परस्पर 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर दूरी पर स्थित है। इस द्विध्रुव से एक द्विध्रुव बन गया, प्रकृति में समान दिशा में विपरीत अति अल्प दूरी पर रखे हुए आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बिल्कुल बन गया। इस विद्युत द्विध्रुव से 4 गुणा 10 की घात माइनस 6 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करो जब द्विध्रुव अक्ष पर हो और द्विध्रुव निरक्ष पर हो, द्विध्रुव से 60 डिग्री पर स्थित हो। जो बिंदु है वो द्विध्रुव के एक बार अक्ष पर स्थित है, एक बार निरक्ष पर और एक बार 60 डिग्री के कोण पर। तो सबसे पहले तो मैं बेटा आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, उसके बाद अपन बात करते हैं। ये अपने पास कोई द्विध्रुव बना, यहां पे बनाते अपन डायग्राम की बार। ये द्विध्रुव बन गया, यहां पे आवेश है 8 गुणा 10 की घात माइनस 19 और इधर है 8 गुणा 10 की घात माइनस 19, 2 है ये, और इनके मध्य की जो दूरी है अपने पास है वो है 2 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर।
अब अपन को विद्युत दूरवीकरण क्या निकालना है, विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, तो विद्युत विभव होता है केपी कोस थीटा अपन आर स्क्वायर। वी बराबर क्या होता है, केपी कोस थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। अब जब अक्षीय स्थिति की बात हो रही है तो अक्ष पर थीटा क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 0 डिग्री। अक्ष इसी दिशा में 0 डिग्री है, तो ये बनेगा v बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू पी की वैल्यू नहीं है, तो p बराबर होता है q इंटू 2a इंटू कोस 0 डिग्री बटा में r का स्क्वायर, तो 2 गुणा 10 की घात -10 का होल स्क्वायर। तो v बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 8 गुणा 10 की घात -19 इंटू 2a की जो वैल्यू है ये पूरी है 2 गुणा 10 की घात -8 वो माइनस के 10, कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, इसका स्क्वायर किया तो 2 गुणा 10 की घात -10 इंटू 2 गुणा 10 की घात -10। इससे तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, 2 से 8 कैंसिल आउट हो गया, और 10 की घात -10 यानी 19 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, यहाँ पे 10 बचेंगे माइनस के, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 10, 10 की घात से 10 भी गया, तो v बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों, यहां से 9 और केवल 9 आ रहा है, केवल कितना आ रहा है 9, और 10 की घात देखो यहां से, ठीक है ये कट गया, ये बचा, क्यू की वैल्यू अपन ने रख दी ना 19, 2a की वैल्यू भी अपन ने रख दी, कोस थीटा भी रख दिया। चलो आगे चलते हैं अपन, अब कहां पे निकालेंगे अपन, अक्षीय स्थिति पर आ गया। अब निरक्षीय स्थिति पर, निरक्ष पर क्या हो जाएगा, थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, और थीटा अगर 90 डिग्री होता है तो क्या होगा भाई 0, क्योंकि कोस 90 का मान 0। तो यहां से निरक्षीय स्थिति पर, निरक्ष पर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, तो v बराबर होता है केपी कोस 90 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, ये 0 जाएगा, केपी इंटू 0 बटा आर स्क्वायर, तो v बराबर 0। ठीक है, एक अपन को यहां से क्या बोला गया है, देखो इसमें आवेश की वैल्यू 19 ही दे रखी है ना, 19 ही है बेटा ना, चलो एक अपन को कहां पे निकालना है, थीटा बराबर 60 डिग्री के कोण पर निकालना है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री के कोण पर अपन निकालेंगे, एक मिनट बेटा इसको थोड़ा सा, ठीक है 60 डिग्री के कोण पर आ जाएगा, यहाँ पे आर क्यूब होता है, देखो थीटा बराबर 60 डिग्री, तो v बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू पी की वैल्यू q इंटू 2a होती है, q का मान 8 गुणा 10 की घात -19 इंटू, अभी क्या होगा 2a की वैल्यू अपने पास 2 गुणा 10 की घात -10 बच रही है, और कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 आ जाएगी, बटा में अपने पास 2 इंटू 10 की घात माइनस कितनी है 10 है क्या 10 का क्यूब, तो यहां से क्या हो जाएगा v बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 8 गुणा 10 की घात -19 इंटू 2 गुणा 10 की घात -10 बटा में 8 इंटू 10 की घात -30, 8 से ये 8 उड़ गया, और यहाँ पे 1/2 भी था, तो इस 2 को मैंने यहाँ पे ये लो 1/2 है ना। अब 10 की घात देखो ये कितनी हो गई अपने पास
19 10 29, यानी कि यहां से गया तो क्या बचा, 10 बचा, माइनस का 10, माइनस 10 और माइनस 10 कितना हो गया, माइनस का 20, और ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 30। अब 30 में से माइनस 20 गए तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और 2 से ये 9 घटेगा तो 4.5 आ जाएगा अपने पास। तो v बराबर आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की घात 10, वो 8 10 आ जाएगी वोल्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा आप सभी को। चलो आगे चलते हैं पढ़ने। अगला क्वेश्चन अपना है विद्युत द्विध्रुवीय कण विभव था ये, चलो देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। एक मिनट बेटा, उसमें पढ़ने दूरी सेम ले लिया ना, वही दूरी है अपनी 2 इंटू 10 की घात 2, तो आ जाएगा वो आंसर। चलो आगे चलते हैं। दूरी जैसे मतलब ये अपने पास क्या है कि एक द्विध्रुव बना, यहां से कोई भी एक आवेश है Q1, ये Q2 है, और ये बीच की दूरी 2 होती है। यहां से इसके सेंटर से कोई बिंदु है यहाँ पे P, तो ये दूरी होती है अपनी R। तो V बराबर होता है KP कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू अपन को पुट करनी होती है। ठीक है, चलो इसमें दोनों की वैल्यू सेम थी क्वेश्चन में, ये भी 2a का मान भी 2 गुणा 10 की घात माइनस था, और वो भी यहां से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक बार अपन टाइम देख लेते हैं, अभी है एक आध क्वेश्चन और हो जाएंगे अपने। चलो अगला जो क्वेश्चन है वो देखो, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है, V बराबर 343 बटा R वोल्ट। स्थिति सदिश R वेक्टर बराबर दे रखा है अपन को 3i प्लस 2j माइनस 6k पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करो। तो V का मान अपन को दे रखा है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, R वेक्टर दे रखा है, देखो V का मान कितना दे रखा है, 343 बटा R, और वेक्टर R अपन को दे रखा है 3i प्लस 2j माइनस 6k। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, इसका एकांक सदिश निकालने की कोशिश करेंगे। तो यहां से इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं अपन, वेक्टर R मोड। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर 9 प्लस इसका स्क्वायर 4 प्लस इसका स्क्वायर 36, कितना हो गया ये 40 और 49, 7 आ जाएगा क्या, तो रूट 49 हो गया, तो 7 आ जाएगा इसका मान। ठीक है, और जो अपने पास ये तो इसकी वैल्यू आई गई। अब अपन को क्या करना है, यहां से विद्युत विभव निकालना है। तो विद्युत विभव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो इसको मिटा देते हैं अपन यहां से। क्वेश्चन में एक बार वापस से बोल देता हूं आपके लिए, किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव निम्न सूत्र से दिया जाता है, यानी कि V बराबर 343 अपॉन R वोल्ट। तो विद्युत क्षेत्रफल को पूछ रहा है, तो विद्युत क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वेक्टर E बराबर क्या होता है, dV अपॉन dr इंटू आर केप होता है। ठीक है, अब उसका अपन यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो क्या होता है, E बराबर अपने पास होता है माइनस dV अपॉन dr आर केप। तो आर केप भी अपन यहां से निकाल लेते हैं। आर केप के लिए क्या होता है, वेक्टर R अपॉन मोडो पार। तो वेक्टर R तो है 3i प्लस 2j माइनस 6k, और मोडो पार कितना आ गया 7। यहाँ पे इस V की वैल्यू रखेंगे अपन, तो E बराबर जाएगा माइनस का D 343 बटा R के पूरे dr। इसका अवकलन करना है अपन को, तो E बराबर माइनस का 343 तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और 1 अपॉन R का क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1 अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, और ये R केप। ठीक है, तो E बराबर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 343 बटा R स्क्वायर R केप। अब R स्क्वायर और R केप की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 343 बटा, यहाँ पे R की वैल्यू 7 आई थी अपने, जो वेक्टर R आया था मॉडुलस R वो R होता है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ पे 49 हो जाएगा, इंटू R केप की वैल्यू कितनी आई, 3i प्लस 2j माइनस 6k बटा में 7। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे इससे,
तो कितना आएगा वेक्टर ई बराबर, इसके वेक्टर लग रहा है, ध्यान रखना है ना, इसके वेक्टर लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा अपने पास 343 बटा में 7 को इससे गुणा करें तो 3 हो जाएगा, 6 कैरी 28 और 3 कितने हो गए 28 और 6 34, और ये हो जाएगा 3 आई के प्लस 2 जे के माइनस 6 के, इससे कट जाएगा तो वेक्टर ई बराबर क्या आ जाएगा 3 आई के प्लस 2 जे के माइनस 6 के आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए मात्रक अपन लगाते हैं न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। समझ में आ गया क्या सभी के? ये फॉर्मूला होता है, v की वैल्यू थी तो यहाँ पे अपन ने अवकलन किया है 1/r का होता है माइनस का 1/r²। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अपन। एक बार टाइम देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और हो जाएगा बेटा अपना, है ना। चलो एक क्वेश्चन को अपन और कर लेते हैं, फिर ज्यादा लंबी क्लास भी ठीक नहीं रहती। एक क्वेश्चन अपन और देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है अपने से, क्वेश्चन ने बोला है विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव को v x, y, z बराबर 6x माइनस 6 8xy माइनस का 8y प्लस का 6yz से निरूपित किया गया है, जहां v वोल्ट में तथा xyz मीटर में है। बिंदु 1,1,1 पर विद्युत क्षेत्र का परिकलन कीजिए। तो ये बेटा जो क्वेश्चन है वो संकारक से होगा अपना। ठीक है, तो E बराबर क्या होता है अपने पास माइनस संकारक भी होता है, डेल संकारक कहलाता है अपना। और ये जो डेल संकारक है अपना वो होता क्या है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि E बराबर माइनस ये होता है डेल v अपॉन डेल एक्स। क्या होता है, डेल v अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल v अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल v अपॉन डेल जेड के। अब अपन को डेल v अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालनी है, डेल v अपॉन डेल वाई की वैल्यू निकालनी है, और इन सब की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। तो देखो यहां से अपन ने डेल v अपॉन डेल एक्स निकाला, तो इसका अपन को जो ई वी है अपन को दे रखा है, कितना दे रखा है, देखो मैं लिख देता हूं 6x माइनस का 8xy है ना, 8xy, और फिर दे रखा है अपन माइनस का 8y और प्लस का 6yz। तो पहले अपन इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ से 6 आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 8y हो जाएगा, और फिर इसको छोड़ के अपन करेंगे तो ये अपने पास बाकी ये 0 ही जाएगा। फिर डेल v अपॉन डेल y निकालेंगे तो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे, इसका 0 हो जाएगा, इसका माइनस का 8x हो जाएगा, y का 1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 8 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का 6z हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, डेल v अपॉन डेल z करेंगे, तो z के सापेक्ष अवकलन करना, ये 0 गया 0 गया तो बराबर का बचेगा ये 6y। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे अपन इसकी वैल्यू अपन यहाँ पे पुट करेंगे, तो देखो अपने पास क्या आ जाएगा, E बराबर जो वेक्टर E है माइनस इस डेल v अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी आ गई 6 माइनस का 8y आई केप, फिर क्या है प्लस डेल v अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 8x माइनस का 8 प्लस 6z जे केप, फिर प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 6y के केप। ये सबकी वैल्यू अपन ने रख दी यहाँ पे। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ से इस आई केप को अंदर गुणा करेंगे, भाई आई केप को गुणा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है अपन को, जो एक्स वाई कोमा है तो उसकी वैल्यू अपन को दे रखी है 1,1,1। तो यहाँ से वेक्टर ई बराबर पहले अपन वैल्यू रख देंगे, माइनस का है ये 6 माइनस 8 हो जाएगा ये आई केप, प्लस हो जाएगा 8 माइनस का 8 और प्लस का 6 जे केप और प्लस का ये 6 के केप, क्योंकि एक ही रखनी है वैल्यू। तो E बराबर वेक्टर E माइनस 6 में से 8 गए तो 2 बचेगा, तो माइनस का 2 आई केप बचेगा। यहाँ पे 8 और 8 16 हो गया, 16 में से 6 गए तो माइनस के 10, इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 10 जे केप हो जाएगा ये, और यहाँ पे प्लस का 6 के केप हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ जाएगा बेटा,
विद्युत क्षेत्र का जो घटक है वो आ जाएंगे। अब इसका परिमाण अपन को निकालना है, तो मोडो वेक्टर ई यदि निकालना है परिमाण, तो इसका स्क्वायर करके अपन क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहां से अगर इस माइनस को कॉमन ले लेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का बाद कोई दिक्कत नहीं। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसका 100 होता है, प्लस का 36 होता है, तो 136 और 140 हो गया ये, तो रूट में क्या हो जाएगा 140, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं 140 को अपन लिख सकते हैं कुछ 35 इंटू 4, 35 इंटू 4, 4 तो 12 जाएगा, 2√35 न्यूटन पर कूलम, यह आ जाएगा बेटा। उम्मीद करता हूं काफी अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। 140 अपनी वैल्यू आ गई है। ठीक है बेटा, चलो आज के लिए अपन इतना ही करेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए हमें कि क्या कैसा क्या चल रहा है। आपका बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। ठीक है, ऐसे सपोर्ट बनाए रखिए और अपने दोस्तों को सबको बताते रहिए। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।